वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात की ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं। पहले ब्रेक पर इससे पहले अमीन साहब और मोहम्मद इमरान से मैंने गुफ्तगू की थी, लेकिन इसके अलावा एक और एस्पेक्ट भी है जो कि ओवरसीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं या फिर इस जो कि सब कॉन्टिनेंट है उधर से कल्चर से ऑब्वियसली वहाँ से रहते हुए जब यूरोप में जाते हैं वहाँ पर ज़िंदगी के कुछ मसाइल भी उनको देखने में आते हैं, चाहे वो कल्चरली हो, आपकी इकॉनमी हो, इसके अलावा आपके जो इकोनॉमिक्स के अलावा आपकी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर पढ़ना, अपने आप को एडजस्ट करना। तो ये सारे मसाइल हैं। इसके लिए आपका मज़हब है ऑब्वियसली वो बहुत हेल्प करता है कि आपको जोड़ के रखता है। मुस्लिम कहते हैं ना पूरी दुनिया में कहीं पर भी हों वो मुस्लिम भाई भाई हैं, तो एक दूसरे के मसाइल हल करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना ये मुसलमानों का काम है। और ये बहुत से पाकिस्तानी मुसलमान बाहर ऐसे मतलब यूरोप में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं जो कि अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैंने अबूज़र ये पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ रहने वाले लोग शायद ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं अपने बच्चों की तरबियत में, अपने रिलीजियस एस्पेक्ट को, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि दे वांट दैट कनेक्टिविटी, दे वांट दोज रूट्स कि पाकिस्तान के साथ, अपने रिलीजन के साथ ये जो अटैचमेंट है ये हमारे आने वाली नस्लों में भी चलती रहे, क्योंकि उस कंट्री में चूँकि कल्चरल डिफरेंस है तो अट्रैक्शंस बहुत हैं टुवर्ड्स दी अदर थिंग्स, तो वहाँ पर हमें अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखना होता है। इस पर हम बात करेंगे। एक यंग इमाम लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान चुगताई साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कामरान साहब। और अभी जो मैं और अबूज़र बात कर रहे थे कि वहाँ रहते हुए, चूँकि हम पाकिस्तान का मेनली बात कर रहे हैं और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कि लोग बहुत कंसर्न होते हैं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर, उसमें रिलीजियस एस्पेक्ट को सामने रखते हुए। जी इमाम साहब, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। इधर में स्पेशली देखने में आया है कि जो वालिदैन का किरदार है जो बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उसमें मसला ये है कि जो वालिदैन हैं वो बच्चों को मस्जिद भेज देते हैं मदरसे के लिए, पर ये ज़्यादातर अक्सरियत में मकसद ये नहीं होता कि वो कुछ दीनी तालीम हासिल करें। बस आजकल का बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बेबी सिटिंग के लिए मदरसा भेज दें और खुद जाके शॉपिंग करें वगैरह वगैरह, अपने काम करें या ड्रामे देखें या कुछ करें। तो इसमें अगर वालिदैन का जो खुलूस के साथ ये हो कि दीन से बच्चों की उनकी निस्बत हो और अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में उन पे कुछ असर हो, तो ये अच्छी बात होती। पर ये मस्जिद में जब बच्चे भेजे जाते हैं, मस्जिद की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको दीनी तालीम दें, पर एक घंटा पूरे दिन में अगर हम कोशिश करते हैं तो बाकी जो 23 घंटे हैं, माँ जो वालिदैन हैं उनका किरदार हो तो जाके बात बनती है। कामरान साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात किया आपने कि 1 घंटा दीनी तालीम या कोई भी तालीम आप देना चाहते हैं वो इनफ नहीं है जब तक पेरेंट्स या घर का वो माहौल ना हो जो कि वो चाहता है, जो कि उसका टारगेट है, वो पूरा तब तक नहीं हो सकता। आप माशाल्लाह ब्रिटिश बॉर्न हैं, वहीं पर आप पले बड़े हैं, लेकिन उर्दू, पंजाबी तमाम जो कि आपके कल्चर की ज़बानें थी वो भी आपको आती हैं। तो क्या डिफरेंस देखा आपने, क्या ऐसा किया गया था आपके वालिदैन की तरफ से जो बताया गया था आपको, आपने उसको फॉलो किया और माशाल्लाह आप सर्व कर रहे हैं इस्लाम को भी? जी, एक जो मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे, बचपन से उन्होंने एक बात मुझे बताई थी जो बचपन से मेरे ज़हन में वो बैठ गई थी। उन्होंने बोला था, बेटा ये जो ज़िंदगी है ये आर्ज़ी है, ये सिर्फ़ एक इम्तिहान है। तो इस दुनिया से जब चले जाएँगे, असल ज़िंदगी तब शुरू होनी है। तो वो बात मेरे ज़हन में बचपन से बैठी हुई थी। और दूसरा जो जिसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरे उस्ताद हैं, जो मस्जिद के इमाम थे, तो जब भी कोई भी महफ़िल मिलाद होती तो उनको, हमारी जो बिरादरी है, हमारी जो जनरेशन थी, वो सब उनको बुलाती थी। तो जब भी उनको मैं देखता था तो मुझे वो बचपन अपना याद आता था कि मस्जिद के साथ क्या ताल्लुकात थे। तो मेरे लिए जो मेरी समझ में जो आया है, मेरे वालिदैन और जो मेरे उस्ताद थे, वो मुसलसल मुझे वो याद दहानी दिलाते रहे कि असल में ज़िंदगी का मकसद क्या है। और मैं सब क्रेडिट अल्लाह को देता हूँ और अपने वालिदैन और अपने उस्ताद को।
उस्तादों को देता हूँ। बिल्कुल सही, और आपने सही कहा कि पेरेंट्स और टीचर्स का बड़ा पैरेलल रोल होता है। अगर दोनों ही अपना अपना रोल प्ले करें तो अच्छी तालीम और तरबियत हो सकती है। कामरान साहब, ये कहिएगा कि अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने वतन भी आ जाते हैं, और ऐसी बहुत सी मिसालें हमने देखी हैं, और वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो ये चाहते हैं कि फैमिली बाउंडिंग्स हों, अब इस्लाम से बच्चों को अच्छी तरह से रोशनास कराया जा सके, जो कल्चरल डिफरेंस है उससे बचा जा सके। और हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ यूके यूरोप में नहीं, दुनिया भर में वैसे ही नेगेटिव अट्रैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं, माशरे में जो बुराइयां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उससे रोकना कैसे है ख़ुद को, किस तरह इस चीज़ से दूर रखा जाए अपने आप को, स्पेशली कल्चरल डिफरेंस वाली जगह पर रहते हुए? जी, आजकल ये कल्चरल डिफरेंस तो चलो ये तो सेकेंडरी बात हुई ना। जो पहला मसला ये है कि हमारे दौर में या आपके दौर में जो हमारे मसाइल थे, जो हमारा इम्तिहान था, वो डिफरेंट था। अभी जो आजकल का दौर है, जो हमारी ये नस्ल जिस दौर से ये गुजर रही है, ये पहले पिछली नस्लों के साथ नहीं हुआ। ये क्या है? ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, ये आजकल का जो सोशल मीडिया है, तो ये बात ये है कि इफ़ यू डोंट नो, अगर आपको नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो आपको अलग दुनिया में ले जाती है। तो तो सेकेंडरी बात है। पहली बात जिसको हमने एड्रेस करना है कि आजकल का जो दौर है, ये जो सोशल मीडिया का है, अगर बच्चा है उसको नहीं आता कि हम इसको वो फिल्टर वगैरह और ये पेरेंटल कंट्रोल्स जो होते हैं, ये वालिदैन को नहीं पता ये कैसे करना है, तो क्या होता है कि ये अभी सोशल मीडिया पे वो ऐसी एडिक्शन हो जाती है, और हमारा खुला दुश्मन शैतान बैठा हुआ है चप्पे चप्पे पे, जो बंदे को बिल्कुल कामरान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये कि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल या नेगेटिव इस्तेमाल वो भी आप एक शख्स ने ही देख करना है, लेकिन इसको सिखाया भी जाता है। अगर हम बात करें कम्युनिटी की, एज ए कम्युनिटी सेंटर मसाजिद का रोल, क्योंकि जो बुराइयां हैं बढ़ रही हैं, कल्चर में आप रहते हैं, हर तरह के वहाँ पर आपको माहौल मिलेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो या अदरवाइज फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप्स होते हैं। तो आप ये बताएं कि फिर इस पर मसाजिद कम्युनिटी सेंटर जो यूरोप में है वो क्या किरदार अदा कर रही हैं और आगे क्या कर सकती हैं ताकि बेहतर कल्चर जो है वो परवान चढ़े मुसलमानों में? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मस्जिद है, जो हमारी इंतज़ामिया है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने बच्चों के लिए वो मार्शल आर्ट्स की कराटे क्लासेस भी शुरू की हैं, जहाँ बच्चे आते हैं वो सेल्फ डिफेंस करने के लिए, और उनका माइंड होता है, जब नमाज का टाइम होता है वो नमाज भी अदा करते हैं। और रिसेंटली हमने आपके ही चैनल पे आपने कवरेज की थी, हमने एक क्रिकेट टीम बनाई हुई है जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूँ। इसका हमारा मकसद हम यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाने के लिए हम ये स्पोर्ट्स का भी इत्तेमाम किया हमने। तो आगे इंशाल्लाह मजीद हम फुटबॉल का भी करेंगे, और जो बड़े बॉक्सिंग मैच होते हैं वो भी हमने लाइव मस्जिद में हमने लाइव स्ट्रीम किए थे। हमारा पैक्ड हाउस था, बहुत तादाद में लोग आए थे, हमने खाना भी दिया, रिफ्रेशमेंट्स दिए। मकसद ये था कि मस्जिद के साथ हम मस्जिद की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, पर सिर्फ हमारी कोशिश से काम नहीं बनेगा, वालिदैन का भी किरदार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ फिजिकल अट्रैक्शंस हैं जिसमें हम मज़हब की तालीम भी शामिल रखें, और उसके साथ साथ चूँकि कम्युनिटी सेंटर या मस्जिद में हो रहा है तो साथ ही आपने ये बात बड़ी ज़बरदस्त की कि अजान होती है तो नमाज का टाइम होता है, तो उसी वक्त बच्चे जो हैं वो फिर नमाज के पाबंद भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये कहिएगा कि बरतानिया के नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बहुत से ऐसे लोगों को पर्सनली भी मिली हूँ, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, जो एक्चुअली बड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं, एंड आई थिंक वो उनका वो पूरा पैरेलल पाथ होता है जो उन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक मसाजिद या कम्युनिटी सेंटर्स में सीखा होता है। एंड ऑल्सो दे हैव दिस माइंडसेट कि हमें रिसर्च करना है हर चीज़ को, तो वो हर चीज़ को बड़ा वेल रिसर्च्ड और समझ के साथ लेकर चलते हैं। जबकि यहाँ अगर मैं नौजवानों को देखूँ तो उस तरह से इतनी हालांकि एक इस्लामिक कंट्री, एक इस्लामिक सोसाइटी में हम रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि वहाँ रिसर्च और नो हाउ ज़्यादा होती है अगर कोई इंटरेस्ट ले इस चीज़ में। तो जी, इसमें तालीम का भी आ जाता है ना, तो पाकिस्तान में हमारा काम अल्लाह पाक बेहतर करे उसको। तो इधर ये क्या होता है कि क्योंकि हम मिक्स्ड कल्चर में रहते हैं, तो अगर कोई भी आप किसी यंग बंदे को जाके आप बोलें कि इस्लाम ये कहता है, तो वो आगे से सबूत मांगता है, ये कहाँ लिखा। बिल्कुल, तो ये लॉजिक के साथ।
इसमें अच्छी बात ये पॉजिटिव ये निकलता है कि ये जब आप मिसाल के तौर पे आप किसी यंगस्टर को बोलें कि कुरान पाक में हुक्म है आप 5 बार दिन में नमाज अदा करें, तो वो बोलेगा ये कहाँ लिखा है, तो वो उसको रिसर्च करेगा। अभी जब वो उस पर अमल करेगा, वो इस्तिकामत के साथ उस पर अमल करेगा, क्योंकि उसने अभी उसको बताया गया है, उसने खुद रिसर्च की है, तो इसीलिए आपको ये फर्क नजर आएगा। जो बैरून मुल्क में जो इस्लाम पे अमल करने वाले हैं, उसमें थोड़ा आपको सामने से अल्लाह। आपकी बात ठीक है कि टेक्नोलॉजी और फिर फैक्ट्स और इसके ऊपर रिसर्च करके बात की जा रही है। एक और थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि क्लियर करना चाहते हैं कि अक्सर ये देखा गया कि पोलराइज से मुसलमान लगते हैं। जब यूरोप में आप देखें, एक तरफ या तो बहुत ही मजहबी रुझान होता है, जब नई जनरेशन को परवान चढ़ाने के लिए बहुत ही मजहबी रुझान होगा, या दूसरी तरफ एक्सट्रीम साइड होगी कि वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा नज़र आएगा। जो एक होता है कि दीन और दुनिया साथ साथ लेकर जाने वाला, वो मिक्स बहुत कम है यूरोप में। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? ये बहुत टेक्निकल सवाल पूछ दिया आपने। जिनको दीन की तरफ कोई डायरेक्शन नहीं है, उसकी वजह ब्लेम हम क्या कहते हैं, उसका जो कसूरवार कई वालिदैन होते हैं, वो कोशिश करते हैं, फिर बच्चे का अपना नसीब होता है। और मसाजिद जो हैं वो भी अपना किरदार अदा करने के लिए वो हैं, इदारे बने हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। पर हम कोशिश वालिदैन और उस्ताद कर सकते हैं, जो मस्जिद के इमाम है वो कर सकते हैं। आगे बच्चे की अपनी मर्जी है वो किस तरफ डायरेक्शन के, इधर पेयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने बोला है सोशल प्रेशर जो होता है, उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है। मैं पाकिस्तान से अभी कुछ अर्सा पहले मैं आया हूँ, तो उधर 5 वक्त की अजान आपको कानों में सुनाई देती है, चप्पे चप्पे पे मस्जिद होती है, तो उधर थोड़ा बंदे के लिए थोड़ा सहूलत हो जाती है, थोड़ा इजी हो जाता है। इधर लाइक दैट, इधर लोग काम काज में, इधर बंदा रोबोट मशीन की तरह है। ये इट्स नॉट इजी, इधर आसान नहीं है। जैसे इनिशिएट लेने के लिए आपको जैसे कहते हैं ना एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि यू हैव टू गो ऑल द वे टू मस्जिद, उसके बाद फिर आपका एक ट्रैक जो है वो सेट हो जाता है। बट वो जो स्टार्ट है वो वहाँ बहुत मुश्किल है, यहाँ उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली आसानियाँ है। वेल, थैंक यू सो मच कामरान साहब फॉर बीइंग विद अस, एंड आई रियली होप दैट यू कांट वर्क नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट फॉर द नेशन, और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी नस्लें, जनरेशंस वहाँ पर चल रही हैं, तो उन जनरेशंस के लिए आई रियली होप कि आप काम बिल्कुल इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जैसे कि हमने शुरू में पॉलिटिकल बातें बहुत की और हमने देखा कि कुर्सी की जंग है सारी, और हमें ये देखा है कि कुर्सी कोई भी नहीं छोड़ता, लेकिन सिमर मुझे लगता है कि अब तो ऐसे लगता है कि सूट भी कोई नहीं छोड़ता। और कपड़ों की जंग, आपको पता है वैसे ये हम ना अभी मैं आपको वीडियो दिखाने लगी हूँ पाकिस्तान के एक ब्रांडेड स्टोर की है, जहाँ पर एक्चुअली सेल लगी थी और फिर खवातीन का रश और अच्छा ये वो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ब्लैक फ्राइडे सेल हो जाए, आप नवंबर दिसंबर क्रिसमस सेल हो जाए, बॉक्सिंग डे हो जाए, पीपल गो क्रेजी, लाइक 24-48 आवर्स तक वो स्टोर्स के बाहर क्यूज लगी हुई होती हैं। सो एवरीबडी इज दैट इनटू सेल्स एंड बाइंग स्टफ ऑफ मनी ऑफ ओरिजिनल प्राइस। बट ये जो है ना, ये वैसे वहाँ पे भी होता है, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बट आई फेल्ट सो वियर्ड कि मैंने आई स्टॉप शॉपिंग सेल पर, क्योंकि ये धक्कम पेल, छीना छपटी, मेरा साइज उसका साइज, ये तो मुझे दे दें आपने रह गया। बात आपने वही असल में जो क्रक्स था बात का वो यही है कि ये कल्चरली कहीं पर भी आप देखें, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, दरम्यान में पाकिस्तान भी आता है ऑब्वियसली, कि हर जगह पर ये चीज़ देखी गई है कि आपको अगर कहीं पर सेल में कोई भी चीज़ मिली है तो आप समझते हैं कि वो सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए और आप उसके लिए सर दर्द की बाजी लगा देते हैं। तो बेसिकली चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो सूट हो, कपड़ा हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, वो कोई नहीं छोड़ता। थोड़ी सी मैं आई फील अ लिटिल डिस्टेंट कि मैं इस तरह नहीं हो सकती। बहुत से लोग नहीं करते। आई सीरियसली फेल्ट अ लिटिल वियर्ड कि चंद पैसों को बचाने के लिए आप एक दूसरे के ऊपर ये चीज देखें, ये हमें एडिशन करना पड़ेगा, एसओपी की खिलाफ वर्जी कितनी ज्यादा की जा रही है। कोरोना की वजह से ज्यादा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कोई मास्क कहाँ पहने हैं, ये चीक के ऊपर कुछ। अच्छा, मोस्टली लोगों ने यहीं पे मास्क पहन लिए, ये अब बिल्कुल ही वो नीचे उतार लिया है कि अब मास्क तो है ना, सिंबॉलिक तरीके से तो मास्क पहना हुआ है, लेकिन वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। बट एनीवेज आजकल ये सिचुएशन है जी डिफरेंट ब्रांड्स पर, क्योंकि ऑफ सीजन सेल्स लगी हुई है और सेल्स से फायदा उठाने के लिए फिर हमें कुछ और ऐसी वीडियोस देखकर फिर क्या होता है, थोड़ा सा अपनी पसंद का डिजाइन और
एक्सरसाइज मिल जाए। वीडियोस को देख के क्या होता है, दिल में दर्द नहीं होता आपके? नहीं दिल में दर्द तो मेरे बिल्कुल नहीं होता, और बस ऐसे ही मैंने सोचा कि ये इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं आपको दिखाऊं। हाँ, दुख होता है कि पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं, बट एनीवेज जी, आई थिंक सब्र तहम्मुल जो है वो ज़िंदगी में आप कहीं पर भी हों, वो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हुए या पॉलिटिक्स के अंदर रहते हुए हो, वो एजुकेशनल साइड पर हो, वो इस तरह शॉपिंग करते हुए हो, आई थिंक सब्र और तहम्मुल जो है ना, वो जो दो चीज़ें हमें इस्लाम ने सिखाई हैं, वो आपको वो फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा आपको। और एक और तरीका पीस हासिल करने का हेल्थ वाइज, क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, तो इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट का ख्याल रखें, और उसका एक ही तरीका है, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, और अगर आपको कहीं पर भी मसला लगे तो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि लोग अक्सर लेट हो जाते हैं और फिर लेट होने के बाद नुकसान ज़्यादा होता है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ डॉक्टर से मिल सकती है, प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन एनी अदर सोर्सेज। हाँ, लाइफस्टाइल बेहतर ज़रूर करें, हेल्दी खाएं, दैट्स गोना मेक यू हेल्दी अगेंस्ट ऑल। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज का हमारा वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।